जय भीम, जय भीम, हाँ, जय भीम, जय भीम, जय भीम। इस हाथ लगाया, जैसे कहते हैं ना पारसमणि, कि भाई जिस चीज को हाथ लगाया वो सोना बनेगी। ऐसी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। अब मैं इसे प्रूफ करूंगा आपके साथ कि क्यों है बाबा साहब। अब मैं अपनी भी बात कह सकता हूँ या नहीं? अभी तो मैं संबोधन नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे कई काम करने पड़ते हैं सभा में। जो आप लोगों के सुंदर सुंदर चेहरे ये भी दिखाने हैं, गांव की स्थिति भी दिखानी है, मंच का संचालन भी करना है। जो थोड़ा बहुत एक आध मिनट मिल जावे तो मुझे अपनी बात भी कहनी है। हम सब लोग यहाँ एक सभा कर रहे हैं इटारा गांव के अंदर। मैं सबसे पहला आयोजकों का, भाई साहब जो है राहुल गौतम जी का और विशाल जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनसे मेरी मुलाकात हुई। आप सब लोगों, मेरी माता बहनों को ये ध्यान रखो, माता बहनों, जय भीम, जय भीम, जय भीम, हाँ, जय भीम, जय भीम, जय भीम। इसलिए बुलवाया जाता है कि इस महापुरुष ने हम सबकी जय करी है, अपनी नहीं करनी, इन्होंने हमारी करी है। मैं आपको एक बात बता दूं, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान जो 26 जनवरी से लागू होता है, 26 जनवरी 1950, 75वां वर्ष आज़ादी का हमने मनाया। अभी आज एक अध्ययन करना अपने अपने घरों के अंदर कि डॉक्टर अम्बेडकर सब बड़ा इस दुनिया में छोड़ दो, देश के अंदर कोई आदमी है संसार में दूसरा नंबर आता है बाबा साहब का। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध और सेकंड नंबर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्यों आता है और इन्होंने करा क्या है? हम जो लोग दूर दूर से आए हैं, तेल फूक रहे हैं, समय फूक रहे हैं, गाल बजा रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 26 जनवरी 1950, मैं ज़्यादा दूर नहीं कर रहा, लेकिन आज एक सर्वे कर लेना कि हमारे बाप के पिताजी, कोई यार दोस्त रिश्तेदारी में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, या किसी के नाम 1 इंच जमीन है पूरे देश में, किसी पे स्कूल है, किसी पे कार थी? सर्वे कर लेना आप लोग और मुझे बता देना कि भाई हमारे रिश्तेदारों में थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस चीज को हाथ लगाया, जिस चीज को हाथ लगाया, जैसे कहते हैं ना पारसमणि, कि भाई जिस चीज को हाथ लगाया वो सोना बनेगी। ऐसी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। अब मैं इसे प्रूफ करूंगा आपके साथ कि क्यों है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सबसे पहले स्कूल गए, तो आज पूरे देश में बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं या नहीं? ताली बजा दो जरा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के पहले व्यक्ति थे जो विदेश पढ़ने गए। बाबा साहब इस देश में हमारे समाज के पहले व्यक्ति हैं जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने गए। ताली बजा दो। बाबा साहब, ये तालियां इसलिए बजा रहा हूं कि ये गूंजे कानों में। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सबसे पहले वकील बने। आज इस देश में वकीलों की कमी तो नहीं है? इस देश में वकीलों की कमी तो नहीं है? हमारे समाज के हर पूरे देश में कहीं भी चले जाओ, चाहे आप तहसील चले जाओ, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या जिला कोर्ट, कहीं भी वकील मिलेंगे नहीं मिलेंगे? क्या बाबा साहब ने बुरा करा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दूसरी बार प्रोफेसर बने, वकील के बाद प्रोफेसर बने। उनके साथ फिर वही 2 घटना हुई जो बचपन में स्कूल में हुई, और दूसरी बार उनकी प्रोफेसर होने को हुई। तो प्रोफेसर इस देश में कमी तो नहीं है? लड़की या लड़के, ओए बेटा चुप रहे, हम पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर प्रोफेसर बने। तो प्रोफेसर कोई भी बन सकता है। आज भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप देख लो, एक बनते मेरे साथ और आने वाले थे जो BHU के अंदर, लेकिन मुझे एक पूज्य बनते इधर आ गए, तो सब एक जगह नहीं जा सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब प्रोफेसर थे तो उनके साथ एक घटना हुई, प्रोफेसर होने के साथ साथ, कि वो जो पानी पीने के लिए चले स्कूल में, घड़े से पानी पिया उन्होंने, तो उस घड़े को फोड़कर उनके प्रोफेसरों ने बुलाया, और बाबा साहब जो स्पीच अपनी देते थे वहाँ स्टूडेंटों को, दूसरे स्टूडेंट भी उन्हें सुनने के लिए आते थे। तो बाबा साहब ने पानी पिया तो लोगों ने कहा, जो वहाँ के और प्रोफेसर थे, कि डॉक्टर अम्बेडकर 10 रुपये फाइन चाहिए कि भाई पानी पिया, मैं पढ़ा लिखा। अछूत हो, इस देश के अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, उपनिषद, ब्रह्मपुराण, शिवपुराण, डिंग पुराण
पढ़ा कोई से पुराना आज तक? क्यों नहीं पढ़ा भाई? क्या लिखा है? अब तो व्हाट्सएप पे भी चल रहा है कि ब्राह्मण कमूत हो चाहे कुछ भी हो वो पूजनीय है, और शूद्र कितना ही बड़ा धनवान गुणवान वो पूजनीय नहीं है। क्या उनका दोष है? हमारा दोष है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब प्रोफेसर थे उन्होंने कहा भाई ऐसा ताल नहीं लगे किसी देश के अंदर। करना क्या है? उनको हाई कोर्ट बम्बई का जज बनाने के लिए ऑर्डर करा गया। बाबा साहब ने कहा जज बन गया तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो रोज फैसले करता रहूँगा बस खाली। तब बाबा साहब ने एक रास्ता इख्तियार करा राजनीति का, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जो हर ताला खोलती है। और ये है या नहीं है? 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी नहीं बनी? विरासत है खड़ी नवाबों के शहर में, जिनका इस देश के अंदर 800 साल शासन था, उनकी चौखट पे चिराग जलाने वाले नहीं है आज। और जिन महापुरुषों ने बलिदान करा उनके लिए लोग खून बहाने को तैयार हैं। 2 अप्रैल में कितने लोगों ने हिस्सा लिया? हाँ, एक ही हुई है 2 अप्रैल, एक ही रहेगी इतिहास। बाबा साहब ने राजनीति के लिए इख्तियार करा और राजनीति बनाई। 3 संगठन बनाए, समता सैनिक दल, आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और तीसरा दल और बनाया। कौन सा बनाया जरा बता दो? 3 दल बनाए थे। हाँ तो खड़े हो ना, आप लोग वकील हैं, इधर आओ सर, अपना गिफ्ट लेके जाओ। नहीं दो सर, इसे बाद में लिख लेना। इतिहास को लिखते लिखते तो हम पागल हो गए। बनते जी लो जो यहाँ जवाब देगा। देखो ये अभी मैं फोन पर बात कर रहा था, आईएएस ने दिया, ये रहे उनका कॉन्टैक्ट नंबर है वसुंधरा में। लो सर, वकील साहब आओ। छोटा बड़ा कोई नहीं, बुद्ध के आगे सब बराबर है। भत्ते जी उठ जाया करो आप। चलो ठीक है ना। मैंने अभी आप सब लोगों से एक बात बताई थी कि बाबा साहब ने सितंबर में 3 क्रांति करी थी। अब मैं उस पर मेन टॉपिक पा रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। 1917 में समता सैनिक दल की स्थापना करी, और 25 दिसंबर 1927 को आग लगाई थी मनुस्मृति में। 10 साल चला था ये संघर्ष। 1927 10 साल चला था ये। 1917 में अधिकार लिए थे और 10 साल चला था कि भाई तालाब पे चले मत जाना वहाँ। 10 साल। लेकिन ये जो सितंबर आ रहा हमारा, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमें अधिकार भी मिले और हमारा सबसे बड़ा अधिकार छीना भी। गोलमेज सम्मेलन चला 3 साल। पहली बार अंग्रेजों के शासन में, लंदन में चला, पहली बार अंग्रेजों के शासन में हमारे समाज की सुनवाई के लिए 2 आदमी नियुक्त करे गए। एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, एक उनके पीए। 2 लंदन गए थे गोलमेज सम्मेलन, 30, 31 और 32। 30, 31 और 32। 31 में 30 में पहुंचे, उसमें 31 में वो पोस्टपोन्ड हुआ और 32 में फिर हुआ। तो बाबा साहब ने हमारे लिए 7 अधिकार लिए थे। कितने? 7। उससे पहले हमारे पास इस देश में किसी भी चीज का अधिकार नहीं था। गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली जिस तालाब में पानी पी सकते हैं, तुम उसमें पानी नहीं पी सकते। उसमें से 6 अधिकार हमारे पास हो गए थे और 1 अधिकार हमारा गांधी आमरण अनशन कर दिया उसने गोलमेज सम्मेलन में जाके कि मैं इस कानून को पास नहीं होने दूंगा, मैं मर जाऊंगा। उन्हें जेल में पूना पैक्ट जिसे बोलते हैं, पूना पैक्ट, वो क्या था? वो था 2 वोट का अधिकार। और आज तक 75 साल के बाद भी हमारे समाज के इतने प्रोफेसर, मास्टर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, नेता भरे पड़े हैं, कभी किसी ने इसका लोगों को बताया नहीं। वो 2 वोट क्या थी कि जैसे ये हमारा समाज है, इसमें जहाँ हमारी रिजर्व सीट है उस पर जो वोटिंग होगी, हमारा आदमी चुनाव लड़ेगा कोई भी एससी में, तो उस पर वोटिंग केवल हम डालेंगे, जनरल वोट नहीं डालेगा उस पर, ना ओबीसी डालेगा। और जहाँ जनरल सीट है वहाँ हम भी वोट डालेंगे और जनरल भी डालेंगे। तो गांधी ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, इस अधिकार को पास नहीं होने दूंगा। दीवारों पे लिखा गया कत्लेआम कि गांधी अगर मर गया तो डॉक्टर अंबेडकर तेरे समाज के कत्लेआम कर देंगे।
और दमादम कत्लेआम। उस पूना पैक्ट पे बाबा साहब को समझौता करना पड़ा और उसके लिए रिजर्वेशन जो हमारा हुआ उसमें सीटें कुछ बढ़ा दी गई थी। आज भी अगर चुनाव हमारा होता है, आप प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक की किसी भी सीट पे, चाहे MP है चाहे MLA है, हमारे लोगों ने कभी ये कोशिश नहीं करी कि जब हमारी यहाँ आबादी है हम एकता के साथ बैठ के 4